वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे जब किसी पत्नी के द्वारा पति पर एवं पति के पूरे परिवार पर 498A का चार्ज लगा के केस कर देते हैं और सभी को परेशान करते रहते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए मात्र एक काम पति को करना चाहिए और अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपसे दया की भीख मांगेगी, गिड़गिड़ाएगी और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इस मैटर को समझने के लिए थोड़ा सा आप जो है विस्तृत माइंड से समझिए और एक एक शब्द समझने का कोशिश कीजिए। जब कभी झगड़ा हुआ तो क्या हुआ, पत्नी आज कॉमन टाइम में ये देखा जाता है कि जब कभी झगड़ा होता है तो 498A का ही जो है धमकी दिया जाता है, हम तुमको फंसा देंगे, दहेज प्रताड़ना में कर देंगे या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देंगे। इस तरह का अनेकानेक फेक जो है वृत्ति आता है और आप कोर्ट में भी जाएंगे तो ज़्यादातर मामले जो 498A के होते हैं लगभग गलत ही होते हैं, फेक ही होते हैं। और उस स्थिति में आप उसको कैसे सबक सिखा सकते हैं, और अगर आपका यानी पति पत्नी पर केस चल रहा है और फेक है, पत्नी 498A लगा दी है, तो उससे बचने का तरीका भी इस वीडियो में मिलेगा। उसके अलावा उसको कैसे आप सबक सिखा सकते हैं, और वो ही नहीं उसके संपर्क का जितना भी रहेगा 498A का नाम भी कभी नहीं लेगा। इट्स माय गारंटी। मैं आपको एक तरीका बताता हूं और ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उनका जो है कहीं कोई जगह नहीं बचेगा, उसको सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि अगला वीडियो फिर आपको मिल सके। तो सबसे पहली बात हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, वो क्या किया, थाना गया, FIR कर दिया। FIR में क्या किया, पति को फंसाया, पति के परिवार संपूर्ण परिवार को फंसा दिया, बड़े भाई छोटे भाई इवन माता पिता, एवं उसके अलावा तो कई बार देखा गया है कि उनके रिश्तेदार को भी फंसा देते हैं, यानी बहन बहनोई इत्यादि, मतलब जो है यहाँ तक कि जो है भांजा भांजी सबको भी फंसा देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें, आप कोई बात नहीं है, वो कर दिया है तो अब तो फेस करना पड़ेगा निश्चित रूप से। और आप समझ लें कि जब आप पर केस हो चुका है तो निश्चित रूप से है कि अब कोई जो है मर्सी नाम का चीज़ नहीं है। अगर उनको सेटलमेंट करना होता तो निश्चित रूप से आपस में बैठ के ऐसा किया जा सकता था, लेकिन जब मामला पुलिस तक पहुंच गई है, पुलिस FIR रजिस्टर कर लिया है, FIR को जो है भेज दिया है, तो अब क्या चलेगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन चलेगा। अब क्या समस्या आती है, पति वाले मतलब जो पक्ष हैं, विपक्ष हैं, वो चाहेंगे कि मेरे अलावा सबका नाम कट जाए, बाकी रिश्तेदार क्यों परेशान हो। दूसरी बात ये चाहेगी, मतलब जो पत्नी केस की है वो चाहेगी कि नाम किसी भी सूरत में नहीं कटे, अगर कटता है तो फिर से जोड़ने का वो कोशिश करेगी। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होते हैं IO, उनको तो पता चल जाएगा हकीकत बात क्या है और अंत होता क्या है। मोस्टली पति को ही पार्टी बनाया जाता है, बाकी सारे नाम छट जाते हैं और चार्जशीट फाइल हो जाता है। तभी अगर आप एक्शन लेंगे तो निश्चित रूप से वो नाम जुड़वाने का एक बहुत सारे उपाय हैं और वो नाम जुड़वा सकते हैं, तभी तक आपको शांत रहना है। तो चार्जशीट जब फाइल हो गया तभी तक आपको निश्चित रहना है। चार्जशीट में आप देखेंगे कि पति बचा हुआ है, बाकी सारे का नाम ऑटोमेटिक छट गए हैं, या फिर छटाने के लिए आप जो भी अप्रोच अपनाए हैं वो आपका अलग का मैटर है, वो आपका जो है अपना माइंड है। तो जब मामला कोर्ट में गया और चार्जशीट फाइल हो गई और चार्ज केवल पति पे हुआ, तो चार्ज होने के बाद जब चार्ज हो गया, 498A प्रूफ हो गया या फिर जो भी हो, तो चार्ज होने के बाद यानी ऑर्डर शीट अगर लिखा जा चुका है, आप पर चार्ज लगाया जा चुका है, उसके बाद आपको एक स्टेप करना है ताकि पत्नी को सबक मिल सके। अब क्या करना है स्टेप, कि बाकी जितने भी आदमी का नाम छटा है, आखिर वो तो निर्दोष था, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा पाया गया। अब क्या हुआ कि उन पर जो FIR हुआ था, FIR कॉपी में उसका नाम है और चार्जशीट में उसका नाम नहीं है। ये दो चीज़ एविडेंस के रूप में आपके पास है, इसमें बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब वो आदमी इससे क्लेम कर सकते हैं इस पर कि बिना काम का उसको फंसा दिया गया, मेंटली टॉर्चर हुआ, इकोनॉमिकली मतलब हरास हुआ, उसके बाद समाज में मान एवं प्रतिष्ठा की कमी हुई, बार बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको जो है अपना काम छोड़ के रहना पड़ा, उसके व्यापार में जो है कमी आ गई। अनेकानेक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप उसको जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो जिस जिसका नाम कटा है, जिस जिसका नाम FIR में था और चार्जशीट में छट गया है, उसके द्वारा उस पर जो है एक लीगल नोटिस भेजें और लीगल नोटिस में उन सभी बातों का मेंशन करें जिससे आपको जो है हरास हुआ है, और आप उससे मांग कर सकते हैं, निश्चित रूप से मांग कर सकते हैं।
उसमें कई है कि समाज में मान एवं प्रतिष्ठा की कमी हुई, इकोनॉमिकली मतलब जो है आर्थिक रूप से हम जो है टूटे, मेरा व्यापार इसके चलते बैठा। उसके बाद आप कम से कम आप 10 लाख 20 लाख 25 लाख जो आपका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग उससे आप डिमांड कर सकते हैं, और इसको प्रूव करने में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। एक एफआईआर कॉपी है, एक चार्जशीट है, और इससे पता चलता है कि वो झूठा जो है एफआईआर करके आपको फंसा दिया गया था। अब वो सेटलमेंट के लिए गिड़गिड़ाएगी क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हाँ, ये स्टेप आप तब करें जब चार्ज लग जाए, क्योंकि चार्ज लग जाने के बाद फिर उस चार्ज को वापस मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप एक्शन लेते हैं तो फिर से नाम को जुड़वाया जा सकता है, चाहे वो कोर्ट में प्रोटेस्ट के माध्यम से हो या फिर हाईकोर्ट में हो, नाम ऐड हो सकता है। लेकिन चार्ज हो जाने के बाद अगर आप ये स्टेप उठाते हैं, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, और निश्चित रूप से जो है उसको जो है क्लेम देना पड़ेगा। अगर आप बात करें क्रिमिनल की तो 211 और जो है 500 आईपीसी का भी अपराध बनता है, आप क्रिमिनल केस भी उस पर कर सकते हैं, और इसमें मानहानि तो इंक्लूड है ही। तो इस तरह से आप उनको सबक सिखा सकते हैं, और उनके पास दुनिया का कोई चारा नहीं बचेगा बिना सेटलमेंट का, और अंततः वो आएगी और दया का भीख मांग के जो है फिर जो है सेटलमेंट करेगी। फिर आप तलाक चाहते हैं तो तलाक ले सकते हैं, जो भी है ओपन चॉइस, दोनों आदमी म्यूचुअली बैठ के। तो दोस्तों कैसा लगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप ऐसा फुलफिल करेंगे तो निश्चित रूप से जो फेक 498 किया गया है उसका आप इस तरह से अगर जवाब देते हैं तो वो ही नहीं, उसके संपर्क में जितने भी हैं वो सभी इस चीज़ से कान पकड़ेंगे। और हम आशा करते हैं इससे संबंधित अगर कोई तथ्य आपके अंदर है तो आप कमेंट कीजिए, मैं निश्चित रूप से रिप्लाई करूंगा। अब क्या करना चाहिए आपको, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।